हेलो, हाँ सर, मैं अतुल वैद्य बोल रहा था। बोलिए सर, बोलिए। सर, ये इमरजेंसी में अपने को इंटरव्यू लेना पड़ रहा है क्योंकि अभी पटना बिहार में चीफ इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आपने जो इस तरह के कुछ गोल मटल जवाब दिए और आपने अभी जो रिसेंटली स्टैंड लिया, आप कुछ इंटरव्यू सुने, उसमें उनके जो जवाब है वो मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये प्रेस का अगर आपने सुना है तो सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है। तो उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा ईवीएम पर सवाल पूछे गए पत्रकारों की ओर से। और अगर आप कमेंट्स में भी देखेंगे तो 10 में से 8 लोग जो हैं, वो 10 में 8 लोग जो है वो ईवीएम नहीं चाहिए करके कमेंट्स में बोल रहे हैं। पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो प्री इलेक्शन अभी प्रिपरेशन के शेड्यूल में है, तो बिहार में गए, बिहार और झारखंड का ये मीटिंग था और भी राज्यों में वो जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके गोल मटोल जवाब दिए। अगर उसके ब्रीफ में देखा जाए तो उन्होंने ईवीएम के ऊपर कोई भी कॉन्क्रीट सवाल नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई ईवीएम पर हमने सब जवाब दिए। उसकी एक बुकलेट बन गई है लगभग 100 सवालों की और आंसर्स की। ये एक पॉइंट उन्होंने बोला। पर वो जो बुकलेट है वो जनरल आंसर्स है, क्वेश्चन एंड आंसर है। वो ईवीएम के जितने जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रूफ होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, इसको लेकर कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि भाई इतना जवाब दिया कि इतनी 4 बुकलेट्स बन गई बड़ी बड़ी, तो आप पढ़कर जो है वो जवाब पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो बुकलेट्स को पढ़ के ही हमने पिटीशन बनाई है, जो हमें 23 जनवरी, 29 जनवरी और 8 फरवरी को जो हमने पिटीशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और 1 महीना लगभग हो जाएगा 23 को। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, एक लाइसेंस सर्टिफिकेट, इंटरनेट डिजाइन का अप्रूव डिजाइन का डॉक्यूमेंट नहीं दिया हमको, जो है वो ऑडिट ट्रेल्स नहीं दिए हैं, है ना। तो ये जो सारी चीजें हमने जो मांगी है, तो वो सारी की सारी चीजें नहीं दी जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में मांगी है। रेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1951। यानी साइबर लॉ और इलेक्शन लॉ के तहत हमने जितने डिटेल्स उनको मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ, वो एक भी नहीं दिया। जबकि मुख्य चुनाव आयोग ये कह रहे थे कि भाई हमने तो सारे पिटिशंस के जवाब दे दिए हैं, सारे पार्टियों के और सारे जितने भी आए हमको ईवीएम से संबंधित। तो ये तो फैक्ट नहीं, क्योंकि एपीआई के तो पिटिशन के संबंध में एक उन्होंने सिंपल लेटर तक नहीं लिखा। डॉक्यूमेंटेशन देना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 52 पॉइंट्स हमने मांगे हैं उनको, और वो हमने कोई अपने दिल से नहीं मांगे, वो आईटी एक्ट और इलेक्शन लॉ के अंदर मांगे हैं हमने। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरे, अतुल जी, और आपके ध्यान में अभी कोई और बात आई हो तो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि हमसे कुछ नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज भी मिली है। हाँ सर, उन्होंने वो पूछा कि हमने कुछ स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी से, और उन्होंने नाम भी लिया जैसे आम आदमी पार्टी, बीएसपी और भी कुछ पार्टियों के नाम लिया। हाँ, मैं बताऊंगा। उन्होंने नाम लिया है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, बीएसपी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। 4 नेशनल पार्टीज के नाम लिए उन्होंने। स्टेट पार्टीज में उन्होंने आरजेडी का नाम लिया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली जो है उनका नाम लिया, और साथ में जो है उन्होंने सीपीआईएमएल का नाम लिया। और उन्होंने ये कहा, उनके बोलने से ये अर्थ निकल रहा है कि भाई इन्होंने ईवीएम पर कोई भी मेजर स्टैंड नहीं लिया, जबकि सिर्फ उन्होंने ईवीएम का नंबर हमको वेरिफिकेशन के लिए सारी ईवीएम्स का प्रोवाइड होना चाहिए, इतना सिर्फ कहा। इसका मतलब ये जो पार्टीज है इनका स्टैंड ईवीएम को लेकर, इनका स्टडी और स्टैंड दोनों भी जो है वो क्लियर नहीं है। ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बोलने से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतीत होता है। तो अब तो ये जो पार्टियों का नाम उन्होंने लिया है, उन्होंने जो है वो स्टैंड को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना चाहिए, या उनको ईवीएम पर जो भी स्टैंड लेना है वो राइटिंग में क्लियर करके इलेक्शन कमीशन को फिर से सबमिट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 महत्वपूर्ण मेजर इश्यूज आए हैं। और एपीआई के तो जो 52 पॉइंट्स हमने मांगे उनको, जो सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस और जो इंटरनल डिजाइन की जो अप्रूवल्स है, या साथ में ऑडिट ट्रेल्स है, या और भी चीजें हमको बहुत डिटेल हमने जो मांगी है, उसका उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया है, सिंपल लेटर भी नहीं दिया, और उसको लेकर हम आगे की न्यायिक प्रक्रिया कर रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि हमने भी वो सुना है, तो उसमें उन्होंने कुछ पार्टियों के नाम लिए, हमने जवाब दिया था क्या, लेकिन उसने उन्होंने एपीआई का नाम लिया। जैसा आप अभी बता रहे हैं कि आपको किसी कोई एक सिंपल लेटर का उन्होंने जवाब दिया, आपके पिटीशन का जवाब नहीं दिए। सर, इसको लेकर आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो यह अतुल जी, सबसे पहले अभी हम लीगल प्रोसीजर में इसको जा रहे हैं, और लीगल प्रोसीजर में अभी एडवांस, क्योंकि 1 महीना होते आ रहा है, तो दैट इज अ सफिशिएंट टाइम। तो अभी मैं आपको एक 5-6 दिन में
हो सकता है कि संडे के पहले या संडे के बाद मैं जो भी लीगल स्टेप हमने लिया है वो हम डिक्लेयर कर लेंगे। बिल्कुल बहुत नजदीक आ गया है वो हमारा काम। और उसके बाद अगर मान लीजिए ये स्थगित नहीं होता है चुनाव, जो हमारा मेजर प्लान है, अगर इस फॉर्म में ईवीएम से ही चुनाव ब्लाइंडली होता है और अगर स्थगित नहीं होता है तो फिर ड्यूरिंग इलेक्शन भी हमने एक प्रोसीजर मैंने बना के रखी है। वो अभी प्रीमेच्योर होगा बताना, लेकिन वो भी एक मैंने बना के रखी है। पर पहला जो अभी लीगल जो हमारा स्टेप है, शायद संडे के बाद या अगर बहुत अच्छा न्यूज हुआ तो संडे के पहले मैं आपको डिक्लेयर करूंगा। ओके, चलिए सर, थैंक्स सर। मैं पब्लिकली डिक्लेयर करूंगा प्रेस लेकर। जी सर, हमको आप क्योंकि ईवीएम जो बहुत मेजर इशू है, आप काफी दिनों से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी डिटेल में उसके ऊपर बताया भी था। थैंक्स सर, आपने क्विक हमको रिस्पॉन्स दिया और इसके ऊपर हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जनता को भी चाहिए था, तो हम इसके लिए इसको पब्लिश करेंगे सर जनता के लिए। आपका जो भी आपने बात अभी हमको बताइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू अतुल जी, आपने जो इमरजेंसी में वॉइस जो इंटरव्यू लिया, क्योंकि वीडियो इंटरव्यू लेने का समय नहीं था, तो उसका भी एक सिस्टम हम आगे बना लेंगे। तो ऐसे इमरजेंसी में कोई भी इशू होता है तो उस पर जो है मेरा व्यू अगर आएगा तो वो देश के लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज जिनके नाम आए उनको क्लियर करने की जरूरत है। राइट सर, सही बोल रहे हैं सर, जरूरत है। थैंक यू अतुल जी, हैव अ नाइस डे।